नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी धनतेरस पर्व के विषय में। दोस्तों, दिवाली जिस प्रकार से हमारे लिए बहुत ही बड़ा पर्व होती है, बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, उसी प्रकार धनतेरस के पर्व का भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। आइए जानते हैं कि धनतेरस हमें किस दिन मनाना है, धनतेरस हम क्यों मनाते हैं और धनतेरस पर हमें किस भगवान जी की पूजा करनी चाहिए, खरीदारी करने का शुभ समय क्या है, तिथि कब से कब तक है, साथ में प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त क्या होने वाला है, स्थिर लग्न की पूजा का मुहूर्त क्या होने वाला है। संपूर्ण जानकारी आपको धनतेरस के विषय में मिलने वाली है। तो आइए एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं धनतेरस पर्व के विषय में। धनतेरस पर्व भगवान धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी जी का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए इस पर्व को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। और कहा जाता है कि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी, भगवान कुबेर जी, भगवान गणेश जी और भगवान धन्वंतरी जी की पूजा अर्चना करने से धन में वृद्धि होती है, धन में 13 गुना वृद्धि होती है, इसीलिए इसका नाम धन त्रयोदशी है। तो ये बात हो गई, इसीलिए हम लोग धन त्रयोदशी का पर्व मनाते हैं। अब बात करती हूँ कि यह तिथि प्रारंभ कब से हो रही है। दोस्तों, धनतेरस का पर्व कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। त्रयोदशी तिथि जब हमें प्रदोष काल में व्याप्त मिलती है, उसी दिन हम धनतेरस का पर्व मनाते हैं। तो धनतेरस का पर्व इस वर्ष 2024 में 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 29 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से और यह समाप्त होगी 30 अक्टूबर को दोपहर में 1:05 पर। खरीदारी करने का आइए मुहूर्त जान लेते हैं। वैसे तो खरीदारी आप त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होने के बाद से ही कर सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण तिथि मिल रही है, दिन में भी फिर रात्रि में भी। लेकिन जो शुभ समय है वो मैं बता देती हूँ। खरीदारी करने का शुभ समय है, पहला जो मुहूर्त है वो दोपहर 11:56 से लेकर दोपहर 3:27 पर। दूसरा स्थिर लग्न का जो मुहूर्त है वो है शाम 6:32 से लेकर रात्रि 8:28 तक। ये दोनों मुहूर्त बहुत ही शुभ हैं। इसमें आप सोना, चांदी, पीतल, तांबा या फिर कोई अन्य धातु, बर्तन, आभूषण, प्रॉपर्टी, वाहन, झाड़ू, नमक, धनिया, ये सारी चीजें खरीद सकते हैं। कहा जाता है कि धनतेरस पर हमें कुछ न कुछ खरीदारी अवश्य करनी चाहिए। आपका जैसा बजट हो तो आप उस तरह से सामान खरीदें, चाहे आप अपने घर में एक चम्मच ही लेकर आएं, लेकिन आप लोग धनतेरस पर खरीदारी अवश्य करें। जिसकी जैसी बजट हो, जिसका जैसा पॉकेट हो, उस हिसाब से आप लोग खरीदारी करें। अब बात कर लेती हूँ कि धनतेरस के दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो धनतेरस के दिन पूजा का जो प्रदोष काल का मुहूर्त है वो शाम 5:30 से लेकर 8:13 तक। दूसरा स्थिर लग्न का जो मुहूर्त है पूजा का वो शाम 6:32 से लेकर 8:28 तक। यहाँ पर राहु काल का समय भी आप लोग जरूर जान लीजिए। राहु काल प्रारंभ हो जाएगा दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। तो इस समय के बीच में प्रयास करें कि खरीदारी वगैरह आप लोग ना करें, बाकी आप पूरे टाइम पर खरीदारी इत्यादि कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात कि धनतेरस से पहले ही आपके घर की जो विस्तृत सफाई है, डीप क्लीनिंग है, वो बिल्कुल हो जानी चाहिए। आप इस बात का इंतजार मत कीजिए कि हम दिवाली के पर्व तक अपने घर की साफ सफाई करते रहें। वैसे जो प्रतिदिन की सफाई है, झाड़ू पोछा जो हम नियमित रूप से प्रतिदिन करते हैं, वो तो हमें प्रतिदिन करना ही है, लेकिन धनतेरस से पहले ही आपकी जो डीप क्लीनिंग है, विस्तृत सफाई, वो बिल्कुल हो जानी चाहिए। क्योंकि धनतेरस के दिन हम भगवान धन्वंतरी जी और माता लक्ष्मी जी, गणेश जी, कुबेर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। इसी दिन हम यम का दीपक भी जलाते हैं और इसी दिन से शुरू करके हम 5 दिनों तक यम दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो सुबह सवेरे आपको स्नान आदि करके धनतेरस के दिन अपने घर की मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए। सुबह भी आपको भगवान धन्वंतरी जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और संध्या के समय आपको विशेष रूप से स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपको माता लक्ष्मी जी, गणेश भगवान और कुबेर भगवान और धन्वंतरी भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। समय मैंने बता दिया है। इस दिन आप माता लक्ष्मी जी और गणेश भगवान जी, धन्वंतरी भगवान और भगवान कुबेर जी की नई मूर्ति भी खरीद कर ला सकते हैं, चाहे धातु की चाहे फिर मिट्टी की। इस दिन माता लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत से लोग दिवाली पर भी मूर्ति खरीदते हैं, लेकिन धनतेरस पर आपको मूर्ति अवश्य खरीदनी चाहिए। अब बात करती हूँ कि धनतेरस पर जिस भी चीज़ की खरीदारी आप करें,
उसका पूजन आपको दिवाली पर जरूर करना चाहिए। जब हम दिवाली पूजा करते हैं, चाहे झाड़ू आपने खरीदा हो, बर्तन खरीदा हो, सोना चांदी जो भी खरीदा हो, आभूषण खरीदा हो, उस चीज को रख कर दिवाली पूजन में हम उसका पूजन करते हैं, फिर हम उस चीज का प्रयोग करते हैं। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, आप लोग जरूर इस बात का ध्यान दीजिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि धनतेरस के दिन संध्या के समय गोधूली बेला में अर्थात प्रदोष काल में आपको यम दीपक जरूर निकालना है। यम दीपक के विषय में संपूर्ण वीडियो, विस्तृत वीडियो मैंने दिया है, आप लोग जरूर एक बार चेकआउट कीजिए। मैं यहाँ पर संक्षेप में बता देती हूँ कि यम दीपक चौमुखा दीपक होता है, जिसमें कि सरसों का तेल रखा जाता है और 2 बाती क्रॉस करके डाली जाती है, जिसके चारों मुखों को प्रज्वलित किया जाता है। वैसे तो मुख्य रूप से नियम जौ के आटे से दीपक बनाने का है, लेकिन यदि आप जौ के आटे से नहीं बना सकते तो गेहूं के आटे से दीपक बनाइए और दीपक में आप कुछ दाने जौ के डाल दीजिए। यम के दीपक को जलाने से पहले आप आसन दीजिए, चावल या गेहूं या फिर किसी अनाज का आसन देकर आप घर से बाहर, घर के मुख्य द्वार पर जलाया जाता है, लेकिन अपने घर के मुख्य द्वार से बाहर की तरफ यह दीपक जलाया जाता है। और इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप भगवान यमराज से, भगवान यमदेव से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर परिवार पर कभी भी आपदा संकट ना आए, यम के भय से उन्हें मुक्ति मिले, अकाल मृत्यु से मुक्ति मिले, दुर्घटना आदि से मुक्ति मिले। तो इस प्रकार से आप धनतेरस से ही यम दीपक प्रज्वलित करके 5 दिनों तक आपको लगातार यम दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि दिवाली का जो पर्व है ये 5 दिवसीय पर्व है। दूसरी जरूरी बात, यम दीपक आपको घर के अंदर से जलाकर नहीं ले जाना चाहिए, घर के बाहर ले जाकर प्रज्वलित करना चाहिए। और यम दीपक जब जलकर खत्म हो जाता है तो वो दीपक अपने घर के अंदर लेकर नहीं आना चाहिए। यदि आप आटे का दीपक आपने बनाया है और जो उसके नीचे आपने अनाज रखा है वो पशु पक्षी को दे दीजिए, वो खा लेंगे, या तो फिर आप बहते जल में प्रवाहित भी कर सकते हैं। तो ये 2 कार्य, भगवान धन्वंतरी जी की पूजा करना, माता लक्ष्मी जी की पूजा, खरीदारी करना, साथ में यम दीपक निकालना, ये 3 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं धनतेरस के पर्व पर, जो हमें अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, छोटा सा निवेदन है कि वीडियो अच्छी लग जाए तो इसे लाइक और लोगों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, तो इस प्रकार से आप लोग धनतेरस का पर्व मनाइएगा और धनतेरस के दिन आप अपने घर में बिल्कुल प्रसन्न चित्त होकर शांतिपूर्ण तरीके से माता लक्ष्मी जी की पूजा कीजिएगा, खरीदारी कीजिएगा। इस दिन आपके घर में कलह, क्लेश, क्रोध, गुस्सा बिल्कुल ना होने पाए। कोई भी घर में किसी भी परिवार से वाद विवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और माता लक्ष्मी जी वहीं पर वास करती हैं जिनके घर में शांति हो, खुशहाली हो, एकता हो, प्रेम हो, उसी घर में माता लक्ष्मी जी वास करती हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से धनतेरस का पर्व मनाइएगा, अच्छी तरह से खरीदारी कीजिएगा। यहाँ पर एक बात मैं और भी बता दूं कि आपका जितना ही बजट हो उसी हिसाब से आप खरीदारी करें। किसी का देखकर या किसी का बराबरी करके, किसी ने प्रॉपर्टी खरीदा, किसी ने जमीन खरीदा, किसी ने वाहन खरीदा, तो हमें भी ये चीज लेनी चाहिए। इस बात को बिल्कुल भी मन में मत लाइएगा, ना ही किसी प्रकार की चिंता दुख कीजिएगा कि उन्होंने इतना ज़्यादा खरीद लिया, मेरे पास इतना बजट नहीं है। आप बिल्कुल एक चम्मच भी अपने घर में, यदि आपके पास बजट है चम्मच का ही केवल, तो आप एक चम्मच ही खरीद कर लाएं, एक कटोरी ही खरीद कर लाएं, या फिर जितना भी आपका बजट है आप उसको लेकर आएं और बहुत ही शांत चित्त, प्रसन्न चित्त होकर माता लक्ष्मी जी की और भगवान कुबेर जी की पूजा अर्चना करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे माता रानी, आपने जितना मुझे दिया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आपका कोटि कोटि आभार। और आगे हमें सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, विवेक दीजिए, बुद्धि दीजिए, धन संपत्ति दीजिए और सब तरह से हमारा घर सुख समृद्धि से भरा हुआ हो। क्योंकि माता लक्ष्मी जी की पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि हमारे घर केवल रुपए पैसे आते रहे। माता लक्ष्मी जी का पूजा करने का मतलब है कि हमारे घर में सद्गुण हो, संस्कार हो, वैभव हो और हमारे घर में सभी परिवार अच्छे राह पर चलें, सत्य के राह पर चलें। इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। तो ये सारी बातें थी धनतेरस के विषय में। और भी कोई यदि आपको प्रश्न पूछना हो तो पूछिएगा, आगे और भी वीडियो आती रहेंगी। चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा। फिर मिलती हूँ अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।